नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणवंत लोकालोक प्रकाशित करन जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शापकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना की चर्चा चल रही है। भावना अधिकार है, तप भावना है। तपों में भी अंतिम जो ध्यान तप है, और ध्यान तपों में धर्म ध्यान के अंतर्गत भी संस्थान विषय धर्म ध्यान, और उसके अंतर्गत 12 भावनाओं का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। ऐसा नहीं लगता है बड़ा डब्बा, फिर उसमें एक और डब्बा, फिर उसमें एक और डब्बा, फिर उसमें एक और डब्बा, ऐसा तिजोरी के अंदर तिजोरी तिजोरी, ऐसा ये अ, अ, प्रकरण अपना चल रहा है। और 12 भावनाओं के अंतर्गत 12 भावनाओं के नाम कल पूछे थे मैंने, कौन नहीं बता पाए थे? सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, सब नहीं बता पाए थे। 12 भावनाओं के नाम बोलने हैं। कांता आंटी, आप सुनाएंगे 12 भावनाओं के नाम? अनित्य अशरण अशरण संसार एकत्व अन्यत्व। अन्यत्व चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। आगे आप बोलिए मनोरमा आंटी। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचि भावना और आश्रय संवर निद्रा लोक भावना बौद्ध दुर्लभ भावना और धर्म भावना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 12 भावनाएं हैं। इसमें से अपनी चर्चा अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व यहाँ तक की हुई है। इन भावनाओं में संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए उनकी अनित्यता, अशरणता, असारता, और जो संसार में सुख दुख हो रहे हैं उसमें ये संयोग और ये पर्याय कुछ भी हमारा साथ नहीं देंगे। वो सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ेगा। और ये जितने भी संयोग हैं, पर्याय हैं, ये सब मुझसे अन्य हैं, भिन्न हैं। ये सारा चिंतन इन 5 भावनाओं में किया। और इन सबके विरुद्ध मैं स्वयं जो शुद्धात्मा हूँ, वो मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं ही अपने लिए शरणभूत हूँ, और मैं ही सुख का पिंड, सुख स्वरूप हूँ, और मैं अपने में परिपूर्ण, इन सबसे भिन्न होने पर भी मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह से अस्ति नास्ति स्वरूप जो चिंतन है वो इन भावनाओं में किया जाता है। इतना चिंतन करने के बाद भी फिर भी शरीर में कुछ मोह ममत्व वो बना रहता है, जमा रहता है। तो शरीर से ममता छुड़ाने के लिए विशेष रूप से और अलग से, यद्यपि समस्त संयोग और पर्याय कही तो उसमें शरीर आ ही गया। समस्त संयोग और पर्याय अनित्य हैं, अशरण हैं, असार हैं। असार मतलब
उनमें कहीं कुछ सुख नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो आसार। तो ये सब कहने से शरीर उसमें आया कि नहीं आया? पर पदार्थ कहने से शरीर उसमें आया कि नहीं आया? आ तो गया, लेकिन फिर भी शरीर में विशेष रूप से एकत्व, ममत्व, अपनापन रहता है। शरीर को ही मैं मान के रखते हैं। तो शरीर से और विशेष ममत्व छुड़ाने के लिए अशुचि भावना का चिंतन किया जाता है। पेज नंबर 398 है, 398 रत्नकरण शावकाचार में, अशुचि भावना। अब अशुचि भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। हे आत्मन, इस देह के स्वरूप का चिंतन करो। माता के महामलिन रुधिर पिता के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। महादुर्गंधित मलिन गर्भ में रुधिर मास से भरे जरायु पटल में नव माह पूर्ण करके महादुर्गंधित मलिन योनि में से निकलने का घोर संकट सहता है। सप्त धातु में रुधिर मांस हाड़ रस मेधा मज्जा वीर्य चाम व नसों के जाल में देह धारण की है, जो मल मूत्र लट कीड़ों से भरी महा अशुचि है। नव द्वारों से निरंतर दुर्गंधित मल को बहाती रहती है। जैसे मल का बनाया हुआ घड़ा मल से ही भरा फूटा हुआ चारों तरफ मल को ही बहाता रहता है, वह जल से धोने पर कैसे पवित्र हो सकता है? जिसका बीज ही मल है, यानी जिसकी उत्पत्ति ही ये माता पिता के रजवीर्य से हुई, तो वो जहाँ स्टार्टिंग ही जिसकी वो मल से हुई है, और फिर जो रहा, जो डेवलप हुआ, वो भी वहीं महादुर्गंधित स्थान में, और उसके अंदर भी फिर क्या भरा होगा और बाहर भी क्या निकालेगा, कि जो मल से भरा है ऐसा घड़ा, तो वो मल ही निकालेगा। देखो, अपन हाथ में कुछ ला रहे हों कहीं, उदाहरण के लिए कहती हूँ, बाजार से सोडानी की दुकान के पास, इधर सोडानी फेमस है हलवाई, तो वहां से निकले और हाथ में कोई ला रहे हैं कुछ थैली, और नीचे कुछ टपक रहा है रस, क्या टपकेगा? कि अंदर वो रस भरा है रसगुल्ले का, तो वो रस टपकेगा। अब ये शरीर में से क्या निकलता है? शरीर में से क्या निकलता है? कि शरीर में से जहां से देखो, जहां भी अगर निकलने की जगह है, तो ओनली मल ही मल निकलता है। तो जो निकल रहा है, इससे क्या पता लगता है? कि जो अंदर भरा है वो निकल रहा है, जो भरा है वो निकल रहा है। तो ये शरीर रूपी घड़ा मल से ही बना है, मल से ही भरा है, और चारों ओर से मल को ही बहाता है। अब इसको कितना धो, कितना साफ करो, कि जो पूरा का पूरा मलमयी है, तो उसको साफ करने से वो पवित्र कैसे हो सकता है? जगत में कपूर, चंदन, पुष्प, तीर्थों के जलादि जिस शरीर के स्पर्श मात्र से मलिन दुर्गंधित हो जाते हैं, वह शरीर कैसे पवित्र हो सकता है? जगत में जितनी अपवित्र वस्तुएं हैं, वे देह के एक एक अवयव के स्पर्श से अपवित्र होती हैं। जगत में जितनी अपवित्र वस्तुएं हैं, पवित्र भी लगा सकते हैं इसकी जगह, जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं, वे देह के एक एक अवयव के स्पर्श से अपवित्र होती हैं। और अपवित्र लगाना हो तो ऐसा कि जो अपवित्र हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? कि वो देह के स्पर्श से अपवित्र हो रही हैं। मल के, मूत्र के, हाड़ के, चाम के, रस के, रुधिर के, मांस के, वीर्य के, नसों के, केश के, कफ के, नख के, लार के, नाकमल के, दंतमल के, नेत्रमल के, कर्णमल के स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाती हैं। ये सब, ये इतने सारे मल के नाम दिए ना, कुछ याद आ रहा है? कफ, केश, नख, लार, नाकमल, कुछ याद आ रहा है? बोली सोचना भाभी। 64 रिद्धि के वर्णन में जो रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके कौन सी मलोषधि रिद्धि थी? मलोषधि औषध रिद्धि। औषध औषध रिद्धि रिद्धि। के भेदों में ये सारे, देखो, ऐसे तो ये सब क्या हैं? ये सब मल हैं, और इनके स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाती। पवित्र से पवित्र वस्तु हो, और ये शरीर का जो इतने सारे मल अलग अलग जगह के बताए, उनका स्पर्श हो जाए, तो वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं।
और वहां रिद्धि के प्रकरण में हमने पढ़ा कि मुनिराज के दंतमल, मुंह की लार, पसीना और मलमूत्र विष्टा आदि और भी जो भी शरीर के अंग हैं उनके स्पर्श से वो रोग आदि दूर हो रहे हैं। उनका स्पर्श भी समझ लो सुख देने वाला हो रहा है। ये क्या है? ये क्या चक्कर है? शरीर पवित्र होता है कि अपवित्र होता है? कि जो अपने इस अपवित्र शरीर में बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहें, जो इस अपवित्र शरीर में परम पवित्र अपने भगवान आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो उनका ये मलिन शरीर भी ऐसा होता है कि वो दूसरों को पवित्र करने में, मतलब रोगादि ठीक करने में वो मलिन शरीर भी कार्यकारी हो जाता है, उसमें निमित्त बन जाता है। ये किसका प्रभाव है? ये वो शरीर की विशेषता नहीं है, ये अंदर आत्म आराधना की, वो अंदर पवित्र आत्मा की वो विशेषता है। तीर्थंकर परमात्मा घातिया कर्मों का नाश हो गया तो उनका शरीर भी ऐसा होता है कि इन सब मलों से रहित हो जाता है। और जहां वो विराजमान है तीर्थंकर परमात्मा, वहां किसी जीव के शरीर में कोई कष्ट, कोई रोग आदि रहते नहीं है उनके प्रभाव से। कि किसका प्रभाव है? ये आत्म आराधना का प्रभाव है। उसका प्रभाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध पढ़ा था ना, कि उसके प्रभाव से, उसके निमित्त से ये अपवित्र शरीर भी वो पवित्रता करने वाला हो जाता है। बोलिए रेणु। मैम ये असुचि इसकी गाथा है तत्कार्तिक अनुप्रेक्षक। इसमें जो आपने मतलब यहाँ पढ़े ना अपवित्रता, तो वहाँ पवित्र योगा सुट्ठु पवित्रम दब्बम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी देह निहितम जायदि घृणावणम सुट्ठु दुगंधम। बढ़िया। ये पवित्र ही होना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा बैठता है कि जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं वे देह के एक एक अवयव के स्पर्श से अपवित्र होती हैं। उसको पवित्र ही कर लीजिए, आ को हटा दीजिए ऊपर वाले को। बढ़िया, धन्यवाद। दो इंद्रिय आदि प्राणियों की देह के सिवाय कोई अपवित्र वस्तु ही लोक में नहीं है। दो इंद्रिय आदि प्राणियों के देह को क्यों कहा है पवित्र? दो इंद्रिय आदि प्राणियों की देह के सिवाय, दो इंद्रिय आदि में क्या लेना? आदि में क्या लेना? बोली विनीता आंटी। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री सब गिने विकल्प जीव। दो, तीन, चार इंद्रिय लेना। हाँ, रुकिए, बोलिए पूर्णिमा आंटी। इसमें कहा है ना दो इंद्रिय आदि प्राणी, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय तो सब लेंगे ही, मगर दो इंद्रिय से मास संज्ञा शुरू हो जाती है ना, इसलिए वो सब अपवित्र कहा है। तो दो क्या क्या लेना है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय? इन सब जीवों में जो स्थावर जो पांच जीव है कहाँ तक उनमें तो की मास इंद्रिय संज्ञा, लेना है? कहाँ तक की पांच इंद्रिय? इंद्रिय तक के लेंगे, पांचों इंद्रिय आ जाएंगे तो फिर हाँ, पूरा शरीर ही आ पांचों गया फिर इंद्रिय तो। लेना है। हाँ, खाली विकलेंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय भी, तीन इंद्रिय भी, चार इंद्रिय भी और पंच इंद्रिय भी। किसको छोड़ दिया? एक इंद्रियों को छोड़ा। एक इंद्रियों को क्यों छोड़ा है? क्योंकि दो इंद्रिय के शरीर से मास संज्ञा चालू हो जाती है। दो इंद्रिय का जो शरीर है वो सप्त धातु में, यद्यपि औदारिक शरीर ही एक इंद्रियों का भी औदारिक ही है, लेकिन वो सप्त धातु रूप नहीं होता है जो स्थावरों का शरीर है। दो इंद्रिय के शरीर में त्रस जीव होते हैं और वहां से वो मास संज्ञा चालू हो जाती है। दो इंद्रिय का भी, तीन इंद्रिय का भी, चार इंद्रिय का भी और पंचेंद्रिय का भी। दो इंद्रिय आदि लेके द्विइंद्रियादयस रसः, तो कहाँ तक लेना है? पंचेंद्रिय तक। तो दो इंद्रिय आदि जो प्राणी हैं, दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय, उनके शरीर के सिवाय, क्योंकि वो सप्त धातु रूप वो उनका शरीर है, तो वो कोई उनके सिवाय कोई अपवित्र वस्तु लोक में नहीं है। देह के संबंध बिना लोक में अपवित्रता कहाँ से होगी? तो ऊपर कह दिया जितनी अपवित्र वस्तुएं हैं वो देह के संयोग से अपवित्र होती हैं। इस शरीर का संयोग ना हो तो अपवित्रता कहाँ से होगी? देखो अपने घरों में हम लोग कलर वलर कराते हैं दीवारों पे, तो कहाँ से गंदी होती है दीवारें? कहाँ से गंदी होती है? ये जहां तक हमारी पहुंच होती है ना, जहां तक हमारे हाथ वाथ लगते हैं,
वहां तक गंदी होती है। मतलब देह का संयोग जहां तक है, ये दीवारें भी उससे गंदी होती है, उस ऊपर की दीवारें गंदी नहीं होंगी। अब वो कलर खराब हो जाए वो एक अलग बात है, उदाहरण को उदाहरण जितना समझना। लेकिन जो ऐसी गंदगी कहीं कुछ निशान विशान जो भी होते हैं, ये शरीर के संयोग से, और बाहर में जो भी वस्तुएं अपवित्र हो रही हैं, पहले कई बार अपन ने उदाहरण देखे हैं, धुले हुए वस्त्र वगैरह पहनते हैं, नहा धो के भी पहने तो भी जैसे ही शरीर पे डाले तो कैसे हो जाते हैं सब, वो अपवित्र हो जाते हैं। तो ये शरीर के संबंध बिना लोक में अपवित्रता कहाँ से होगी, बोलिए। तो देह की ऐसी अशुचिता का वर्णन और कहीं नहीं पड़ा, और संसार में देखो तो इसी को चमकाने के लिए इतने दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट है, ये करो वो करो और पैसे कमाओ, लगाओ। देखो, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये विपरीत है। संसार में मतलब बाकी सब जगह इसी वन पॉइंट प्रोग्राम की कैसे शरीर को एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर से कैसे चमकाया जाए और अंदर से क्या खा खा के क्या कैसे करके, बस ये दो ही कार्यक्रम मिलेंगे ये शरीर के लिए ही। ये तो यहाँ वीतराग भगवान के मार्ग में ही इस शरीर से भेद ज्ञान करा के जो वास्तव में मैं हूँ उसकी पहचान कराई जाती है। वरना सारा जगत तो ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर ही तू है और इस शरीर की ही सुरक्षा कर, इसी का उपदेश देने में लगा है, उसी में लगा है, और उसी में हम जमे हुए हैं सब, उसी में। देह को पवित्र करने के लिए तीन लोक में कोई पदार्थ नहीं है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, किसी कंपनी से कहें कि ऐसा प्रोडक्ट बताओ कि साहब ये हमारा ये साबुन शैम्पू ये वो बॉडी वॉश और ये, कि कोई कितना ही हो कि क्या परमानेंट देह पवित्र हो सकती है? अरे अभी उससे नहा के निकले और नहाते ही वो पसीना आना चालू होता है फिर से, तो नहाते के साथ से ही तो वो अपवित्रता चालू हो रही है, नहाते नहाते भी वो अपवित्र है, वो अपवित्रता ही अंदर से निकल रही है। तो कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। जलादि से तो करोड़ों बार धोने पर भी जल ही अपवित्र हो जाता है, देह पवित्र नहीं होती। इस जल पवित्र है दुनिया में, पानी को पवित्रता का साधन माना जाता है, पानी पवित्र होता है, लेकिन उस वो पानी जो शरीर पे डाल लिया तो वो पानी पानी खुद अपवित्र हो जाता है, शरीर फिर भी पवित्र नहीं होता है। जैसे कोयले को जो जो धो त्यों तो उसमें से कालिमा ही निकलती है, उज्जवल नहीं होता है, उसी प्रकार देह का स्वभाव जानो। देह को पवित्र मानना मिथ्या दर्शन है। यह देह तो एक रत्नत्रय उत्तम क्षमादि धर्म को धारण करने पर आत्मा के संबंध से देवों द्वारा वंदने योग्य पवित्र हो जाता है। हम स्नान करें जल से पानी से तो वो पानी अपवित्र हो जाता है, शरीर फिर भी पवित्र नहीं होता। और तीर्थंकर परमात्मा या भगवान मंदिर में जो विराजमान भगवान की प्रतिमा है उनका प्रक्षालन करते हैं तो वो जल मस्तक पे लगाते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये जल का प्रभाव है, शरीर का प्रभाव है, कि अंदर उस चैतन्य स्वरूप को जानने पहचानने का, अपनी चेतना को स्वीकार करने का प्रभाव। जो अपने आप को जड़ मानता है तो वो जड़ ही बना रहता है, वो पवित्रता नहीं आती है। और जो अपने चैतन्य को पहचानता है तो फिर उसका शरीर भी उस चैतन्य के प्रभाव से वो पवित्रता की श्रेणी में आ जाता है। यह देह तो रत्नत्रय उत्तम समाधि धर्म को धारण करने पर आत्मा के संबंध से देवों द्वारा वंदने योग्य पवित्र हो जाता है। धनादि परिग्रह, पांच इंद्रियों के विषय, मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, ये अमूर्तिक आत्मा के स्वभाव यानी पर्याय को महामलिन करते हैं, अधम करते हैं, निंद्य करते हैं, दुर्गति को प्राप्त कराते हैं। इसलिए काम क्रोध राग आदि छोड़कर आत्मा को पवित्र करो, देह पवित्र नहीं होगा। यानी किसी चीज को, कभी कभी ऐसा होता है कोई बर्तन जल जाता है, कभी कभी कुछ गलती हो जाए तो एकदम काला हो गया, अब क्या करते हैं, उसको रगड़ने में लगते हैं,
कि कब रगड़ने में लगते हैं, क्यों उसको मांजने में लगते हैं, कि हमको थोड़ा विश्वास होता है कि नहीं ये हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उतर जाएगा। और जिसका अपने को पता लग जाए कि ये कितना ही रगड़ेंगे अब ये तो गया, तो फिर उसमें मेहनत करते हैं। फिर उसमें मेहनत नहीं की जाती कि अब ये नहीं उतर सकता है। तो ये हमको पता लग जाए कि ये शरीर किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर ये पवित्र हो ही नहीं सकता है, इसमें पवित्रता आ ही नहीं सकती है। हाँ, एक तत्व अंदर ऐसा है जो इस शरीर को पवित्र करने के चक्कर में वो अपवित्र हो रहा है, और यदि हम उस पे मेहनत करें तो वो पवित्र हो सकता है, और उसकी पवित्रता के प्रभाव से ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा और फिर बाद में शरीर का संबंध ही छूट जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो क्या काम करना चाहिए? दुनिया में तो हम समझदार हैं, कौन सी कहाँ एफर्ट डालने से हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसमें मेहनत करते हैं, जबरदस्ती किसी चीज में मेहनत नहीं करते हैं। यहाँ क्या किए जा रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि ये ये सब जो विषय कषाय, पांच इंद्रियों के विषय, क्रोध मान माया लोभ कषाय, ये आत्मा को मलिन कर रहे हैं। इसको साफ करने में तो नहीं लग रहा है, और स्तन को मांजने में लगा है। एक भजन है पुराना कोई, क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, और फिर भी इसको मांजते रहते हैं। वो वो बर्तन तो फिर भी चलो साफ हो जाएगा, अपने को विश्वास है। यहाँ विश्वास है कि बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे ये शरीर डाउनफॉल ही होता है। सबको पता है, सबको पक्का विश्वास है, फिर भी वो शरीर की उम्र छुपाने में, अपनी झुर्रियां छुपाने में, सफेद बाल छुपाने में, उसमें लगे हुए हैं, उसको मांजने में। और ये आत्मा में ये मिथ्यात्व की झुर्रियों पे झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, और ये निगोद की तरफ अग्रसर हो रहा है, वहां ख्याल ही नहीं आ रहा। इतने से 10 20 40 साल के पीरियड टाइम के लिए इतनी वो करते हैं, और उसका फल वो कितना लाखों करोड़ों गुना होकर आगे भोगना पड़ेगा उस देह के ममत्व में, वो ख्याल ही नहीं रहता है। काम क्रोध राग आदि को छोड़कर आत्मा को पवित्र करो, देह पवित्र नहीं होगा। इस प्रकार देह का स्वरूप जानकर, देह से राग छोड़कर, छोड़कर जो आत्मा से अनादि से संबंध रूप है लग रहे हैं, उन रागादि कर्म मलों को, दोषों को दूर करने का प्रयत्न करो। धन संपदा आदि परिग्रह, पांच इंद्रियों के भोग, देह में स्नेह, ये आत्मा को मलिन करने वाले हैं। ये बाहरी परिग्रह, पांच इंद्रियों के भोग और देह में स्नेह, यानी ये ममत्व का परिणाम। ये मतलब अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों ले लिए। बाहरी धन संपदा आदि, बहिरंग परिग्रह, पांच इंद्रियों के भोग, वो भी बहिरंग रूप से भी, और उस भोग के प्रति जो अपने ममत्व का परिणाम है, और शरीर के प्रति जो ममत्व का परिणाम है, ये अंतरंग परिग्रह, ये आत्मा को मलिन करने वाले हैं। इसलिए इनका अभाव करने में उद्यम करो। धन तो आत्मा में काम क्रोध लोभ मद कपट ममता बैर कलह, महान आरंभ मूर्छा ईर्ष्या तृप्ति आदि हजारों दोष उत्पन्न करने वाला है। इस लोक संबंधी समस्त दोष, अति चिंता, दुर्ध्यान, महाभय उत्पन्न करने वाला एक धन का निर्णय करके विचार करो। यानी जो अति चिंता, जिसे आजकल की भाषा में समझ लो टेंशन, स्ट्रेस, ये जो भी मानसिक तनाव जो है, ये अति चिंता, और दुर्ध्यान, छोटी जो भी समस्याएं हैं, टेंशन है, और महाभय, ये सब धन के कारण उत्पन्न हो रही है। जो अत्यधिक धन उत्पन्न हुआ है तो उसकी संभाल करना, उसको चोर न ले जाए, उसको सरकार न हड़प ले, और गलत तरीकों से यदि उत्पन्न कर लिया है तो फिर बाद में कहीं ना कहीं पकड़े जाने का भय, और पकड़े गए तो फिर बचने का, छुपने का, दुनिया भर की जाने कौन कौन सी समस्याएं। तो ये सारा जो है, इन सब की जड़ क्या है? ये
ये धन ही है, इसलिए इस धन से मोह छोड़ो। 5 इंद्रियों के विषय आत्मा को अपना स्वरूप भुलाकर महानिंद्य कार्य कराते हैं। जो निंद्य कार्य जगत में नहीं करने योग्य है, उनको इंद्रियों के विषयों की इच्छा कराती है। देह में स्नेह करना तो मांस मज्जा हाड़ में महादुर्गंधित सड़े हुए कलेवर से राग करना है, जो महामलिन भाव का कारण है। ऐसे शरीर की शुचिता करने वाला 10 लक्षण धर्म ही है। ऐसा अपवित्र शरीर जो कभी भी पवित्र होने वाला नहीं है, महादुर्गंधित है, और उसको फिर भी यदि पवित्र करना चाहें तो कैसे होगा कि यदि अंदर में 10 धर्मों का वास होगा तो ये अपवित्र शरीर भी पवित्रता की कैटेगरी में आ जाता है, वो शरीर भी पवित्र कहलाता है। जैसे कि जन्म लेना कोई अच्छी बात है? ये जन्म लेना तो कलंक है, जन्म लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस जन्म में जन्म लेकर जन्म मरण का अभाव किया जाए तो वो जन्म नहीं रह के जन्म कल्याणक बनता है। वैसे ही शरीर में रहना, और ये शरीर ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई पवित्र नहीं है। लेकिन जिस शरीर में रहकर उस शरीर के अभाव रूप उत्तम समाधि 10 धर्मों का पालन धारण किया जाए तो वो शरीर भी फिर पवित्रता की श्रेणी में आ जाता है। अब यहाँ शौच की बात कर रहे हैं कि शुचिपना 2 प्रकार का है, एक लोकोत्तर और दूसरा लौकिक। कर्म को धोकर शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर होना वह लोकोत्तर शौच है। इसका कारण रत्नत्रय भाव है। रत्नत्रय के धारक परम साम्य भाव से रहने वाले साधु भी लोकोत्तर शुचिता के कारण है। देखो, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना वो लोकोत्तर, यानी लौकिक और दूसरा लोकोत्तर कहो, पारलौकिक कहो, वो लोकोत्तर शौच है। और इसका कारण क्या है? कौन से साबुन से ये शुचिता प्रकट होती है? कौन सा साबुन लगाएं? कौन सा लगाएं? रामदेव का, बिना रामदेव का, कौन सा वाला लगाएं? तो कह रहे 10 लक्षण धर्म भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर और धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। कौन सा साबुन लगाना है? भेद ज्ञान रूपी साबुन। और पानी कौन सा लेना है? कुएं का, बावड़ी का, नल का, हैंडपंप का, बोरिंग का, कि समरस समता भाव रूपी जल, समता भाव रूपी जल, भेद ज्ञान रूपी साबुन, उससे अपने निज गुण, अपने गुणों रूपी जो वस्त्र है उसको कौन धोते हैं? कि जो अंतरात्मा है, जो भेद विज्ञानी है, जो सम्यक ज्ञानी है, वो अपने गुणों को निर्मल करते हैं। ये गुणों की शुद्ध पर्याय वो पर्याय में प्रकट करते हैं, अनंत शक्तियां पर्याय में उछलने लगती है। तो कर्म को धोकर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना वह लोकोत्तर शौच है। इसका कारण रत्नत्रय भाव है। रत्नत्रय के धारक परम साम्य भाव से रहने वाले साधु भी लोकोत्तर शुचिता के कारण है। वैसे तो कहा कि अपना शुद्धात्म में स्थिर होना वो शौच है और रत्नत्रय उसका कारण है। लेकिन जो रत्नत्रय में स्थित हैं और जो शुचिता पूर्वक रहते हैं, ऐसे वो साधु भी वो शुचिता के कारण हैं, जिनका समागम करके शुद्धात्मा को प्राप्त करना चाहिए। जैसे शरणभूत कहा कि शुद्धात्मा रूप पंचगुरु जग में शरणो दोय, वैसे ही जग में 2 ही शुचिता के कारण है, एक अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से कहें तो ये पंच परमेष्ठी भगवान। साधु का है उसमें पंच परमेष्ठी सभी ले लेना। लौकिक शौच 8 प्रकार की है। ये पीछे अपन पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, एक तो निर्विचिकित्सांग में और एक अभी 5वें अधिकार में भी आया था ना, शौच का प्रकरण 2 बार चल चुका है। तो लौकिक शौच 8 प्रकार की है। कोई काल शौच, जो प्रामाणिक काल बीत जाने पर लोक में शुचि मानते हैं। कोई अग्नि संस्कार, अग्नि में तपाने से शुचिता मानते हैं। कोई को पवन से, कोई भस्म से मांजने से,
कोई मिट्टी से, कोई जल से, कोई गोबर से लीपने से, कोई ज्ञान से ग्लानि मिट जाने से लौकिक जन मन में शुचिपना मान लेते हैं। या तो इसी में आया था शायद, भावना अधिकार में ही आया था शौच का प्रकरण, पीछे आया है अभी, मतलब अभी कुछ समय पहले ही आया, और एक पीछे पहले अधिकार में आया ही था। तो ये वहां आया था अलग अलग तरीके से, अलग अलग वस्तुओं की शुद्धि अलग अलग टाइप से होती है। कहीं अपन धूप से, कहीं हवा लगने से, कहीं जल से, कहीं मिट्टी से मांजने से, कहीं ये समझ लीजिए गोबर आदि से, इस तरह से लीपने से, कोई ज्ञान से, ज्ञान में ही ग्लानि मिट जाए, तो ज्ञान में ही शुद्धि उसकी हो जाती है। तो अलग अलग तरह से ये शुचिपना माना जाता है, परंतु शरीर को पवित्र करने में कोई समर्थ नहीं है। शरीर के संसर्ग से तो जल भस्म आदि ही अशुचि हो जाते हैं। शरीर कितना 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 अपवित्र है कि इसको पवित्र करने में कोई समर्थ नहीं है, और जो इसको पवित्र करने आएगा वो खुद ही अपवित्र हो जाएगा। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। आप समझो कि जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं और वो इस शरीर के संयोग में आएंगी, वो सब अपवित्र हो जाएंगी। वो सब ए टू जेड एक एक वस्तु वो अपवित्र हो जाएगी, लेकिन किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। अनादिकाल से शरीर के संयोग में है, परंपरा से देखा जाए तो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, अनादिकाल से शरीर के संयोग में आत्मा है। इस भाव की अपेक्षा से देखें तो जिसकी जितनी समझ लो है, किसी के 50 साल से, किसी के 60 साल से, किसी के 80 साल से, किसी के 40 साल से, इस शरीर के साथ में आत्मा है, फिर भी किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। फिर भी ये कितना पक्का पवित्र होगा कि ये इतने इतने समय से इस अपवित्र शरीर के साथ में है, तो भी इसमें इतनी सी भी अपवित्रता आई नहीं, शरीर के कारण जरा सी भी अपवित्रता नहीं आई। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है, श्रद्धेय है, और ये भी निज आत्मा, ये अपना आत्मा ही वो ऐसा ध्यान करने योग्य, श्रद्धान करने योग्य उपादेय वो अपना शुद्धात्मा है। यह शरीर आदि में, मध्य में, अंत में कहीं भी शुचि नहीं है। इसका उपादान कारण रुधिर वीर्य वह शुचि नहीं, ये शरीर स्वयं शुचि नहीं, इसके भीतर दुर्गंधित मल मूत्र आदि, बाहर चाम हार रुधिर आदि कोई शुचि नहीं है। इसे समस्त तीर्थों के, समस्त समुद्रों के जल से धोइए तो भी यह समस्त जल को ही अशुचि रूप कर देता है, यह शुद्ध नहीं होता है। गंगा का जल, गंगा इतनी पवित्र, लेकिन उस गंगा में भी ये शरीर की ये बहा दें तो वो गंगा का जल भी वो सब गंदा मलिन हो जाता है। किनारों पे देखो, जहां जहां भी घाट है वहां वो सब है पवित्र, वो पवित्र जल भी वो भी अपवित्र हो जाता है, लेकिन ये शरीर पवित्र नहीं हो पाता है। यह शरीर सर्वकाल रोगों से भरा है, सर्वकाल अशुचि है, सर्वथा विनाशीक है, दुख उत्पन्न करने वाला है। इसकी शुचिता का उपाय तथा अशुचिता का प्रतिकार धूप, गंध, विलेपन, पुष्प, स्नान, जल, चंदन, कपूर आदि कोई नहीं है। ये तो समझ लो पुराने जमाने के कुछ प्रासुक तरीके हैं शरीर को सुगंधित बनाने के, कि धूप के माध्यम से कोई गंध लगा लें, कोई चंदन आदि का लेप लगा लें, कोई पुष्प आदि स्नान कर लें। ये सब उसको फिर भी कह रहे हैं कि ये कोई उसको अशुचिता के प्रतिकार नहीं है। ये फूल लगाते हैं उसमें सुगंध आने के लिए, वो फूल मुरझा जाता है, वो दुर्गंधित हो जाता है। चंदन लगाते हैं, वो चंदन भी बेकार हो जाता है। और जो जो भी स्नान किया तो वो स्नान का जल वो नाली में बहाने लायक है, उस जल को कुछ काम ले सकते हो आप कि उससे कुछ, स्नान किया हुआ जल इकट्ठा करके उससे अपने कपड़े भी नहीं धोएंगे अपन।
वो ऐसे ही पानी की शॉर्टेज हो तो कुछ और काम ले, वो अलग बात है, लेकिन वो सब अपवित्र हो जाता है। लेकिन ये शरीर शुद्ध नहीं होता। जैसे अंगारे का स्पर्श करने से अन्य पदार्थ भी अंगारा बन जाता है, वैसे ही शरीर के स्पर्श करने मात्र से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। इस शरीर के स्पर्श मात्र से ही दुनिया में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं वो सब अपवित्र हो जाती हैं। इस प्रकार शरीर की अशुचिता का चिंतन करने से शरीर के संवारने में, रूपादि में अनुराग का अभाव होने से वीतरागता में यत्न होने लगता है। ये इसका फल बता रहे हैं। ये 12 भावना, ये सारा इतना सारा वर्णन क्यों किया 1 घंटे तक, कि इसका ये फल आना चाहिए कि इस शरीर के प्रति हमारा राग कम हो, इस शरीर के प्रति वैराग्य बढ़े। ये शरीर कितना भी सजाओ संवारो, ये सजने संवरने वाला नहीं है, ये दुर्गंध ही देने वाला है, ये निरंतर ह्रास को ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर, और जो हमेशा चमकने वाला है, और थोड़ी सी भी जिस पे मेहनत की जाए, थोड़ी सी भी जिस पे नजर की जाए, तो वो एकदम क्या बोलते हैं, चमक कर निखर कर सामने आता है, उसकी पर्याय उछल उछल कर विकसित होकर सामने आती हैं। उस पर हम दृष्टि करें, इतनी सी भी दृष्टि करते हैं तो वो निर्मलता प्रकट होती है। ऐसे अपने शुद्धात्मा पे हम दृष्टि करें, ये इस भावना का विचिंतन का फल है। बोलिए आशा आंटी। इसमें शरीर की तो स्वभाव ही ऐसा है, उसकी क्या गलती है? गलती तो ये है कि हम अपना स्वभाव भूल के इसमें चिपक रहे हैं। इसकी तो बिल्कुल, गलती ही नहीं है, तो अपना शरीर स्वभाव ही की ऐसा गलती है नहीं, इसका। नहीं तो शरीर की गलती नहीं बता रहे हैं, शरीर ये तो तो ज्यादा स्वभाव चेंज ही ऐसा है शरीर का, हाँ पुद्गल का। हमारी गलती है कि हम इसमें चिपक रहे हाँ। हैं। नहीं, अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि हम यहाँ शरीर की गलती बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सब शरीर की अपनी गलती गलती नहीं, है। शरीर का स्वभाव बता रहे हैं। गलती तो जीव की ही है। ये लिखा था ना कि ऐसे शरीर में जीव ये मोह करता है। एक बात है, ये सारा स्वभाव सबको पता है, पर ये है कि फिर भी मोह नहीं छूट रहा है। सबको अपना स्वभाव ही पता है, पर वो अपनत्व है ना, वो नहीं जाता। तो ये भी पता है सबको शरीर इसीलिए कैसा है, सबको इसीलिए दिख बार रहा है। बार में, अब आप देखो कितनी बार एक ही ग्रंथ में हाँ, कितनी बार ये वर्णन कर रहे हैं, बार बार में वही, कि अपनी खुद चोट की पड़े। स्थिति, अपनी खुद की स्थिति कैसे चेंज हो गई है, अपने को दिख रहा है सब कुछ, पर फिर भी मोह नहीं जा रहा ना। मेन समस्या वहां है। तो इसीलिए इसका नाम भावना है। बारंबार इसका विचार करें तो वो मोह ढीला पड़े, लेकिन हम विचार नहीं करते हैं, हम मोह को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, मेन समस्या बस वही ये है। हम ही मोह को पकड़ के बैठे हैं, हाँ, वो तो छूटने को तैयार है। तो हम ये बारंबार विचार करें, शरीर की स्थिति, थोड़ा भी शरीर में कष्ट आता है, कोई परिस्थितियां आती है, तो हम उस शरीर के उपचार में लगते हैं। उपचार नहीं करें ऐसा नहीं कह रहे, उपचार करें, लेकिन ये शरीर के स्वरूप का भी तो विचार करें। जब ये शरीर में प्रतिकूलताएं आती हैं, आती रहती हैं, तो डेली का काम है, तो हमें अच्छा सारी अवसर मिलता है कि हम इससे भेद ज्ञान कर सकें। उपचार एक यथायोग्य अपने हिसाब से भूमिका अनुसार वो वो सब चलेगा, लेकिन भेद ज्ञान, ये अंदर का उपचार, वो बराबर, वो सबसे पहले करना चाहिए। वो तो करते नहीं है, वो तो भूल जाते हैं, वो तो एक साइड में रख देते हैं, और बस कि डॉक्टर के जाना, कौन सी दवाई लेना, फिर न भक्ष्य न अभक्ष्य, कोई विचार नहीं, उसमें लगते हैं। तो उसके लिए ये चिंतन, ये विचार निरंतर चाहिए, इसलिए इसका नाम भावना है। पहली लाइन ये ना कि पूर्ण गलन तो इसका स्वभाव ही है, लेकिन हमारा स्वभाव माने कहाँ, ये बात नहीं मानता ना, बस चक्कर वहां है सारा। हाँ, वहां गड़बड़ होती है। तो हम इस अब हम अपनी इस गलती को पहचान कर, और इस शरीर के स्वभाव को और अपने स्वभाव को, शरीर का स्वभाव है ये पूर्ण गलन रूप मलिन रहना, और आत्मा का स्वभाव है निर्मल रहना। निर्मल रहना आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा के स्वभाव को पहचान कर उस निर्मलता को प्रकट करें। इसी भावना से पूरा करते हैं।